मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे इस शरीर में रक्त, मांस, मल मूत्र, कफ, थूक ये सब भरा पड़ा है, या कहिए इस सब से ये बना हुआ है। इस सब से ये बना हुआ है। जैसे हमारे शरीर के अंदर एक अवयव है, उसका नाम है हृदय। उसका मात्र काम एक ही नहीं है कि पूरे खून को वो पूरे शरीर में सप्लाई करता है, परंतु उसका अपना एक चेतनात्मक रिश्ता भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। उस चेतनात्मक रिश्ते के माध्यम से वो पूरे खून के अंदर संवेदना भी भरता है। अगर इसको कोई छूता है, काटता है, नुकसान पहुंचाता है, तो वो हृदय ही है जो इसकी रक्षा कराता है। अर्थात अगर देखा जाए इस शरीर के अंदर कितने सारे अंग अवयव लगे हैं, परंतु वो सारे के सारे अपना अपना काम करते हैं। जो भी वो अपना काम करते हैं उनकी अपनी विशेषताएं हैं। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं ये शरीर केवल रक्त से भरा हुआ पिटारा नहीं है, परंतु ये चेतना से भरा हुआ पिंड भी है। वो भी इसके अंदर काम करती है। आप देखिए, सामान्यतया जीवन के संचालन के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है, और वो बुद्धि हमारे मस्तिष्क के अंदर भरी हुई है। इस दुनिया में जितने जीवधारी नहीं कह रहा, ये कह रहा हूं जितनी योनियां हैं, उन योनियों की अपनी विशेषताएं हैं, और उनकी विशेषता उनके शरीर की क्रियाशीलता के ऊपर निर्भर करती है। और ये क्रियाशीलता मस्तिष्कीय चेतना जब समुचित मात्रा में किसी के भीतर प्रचुर परिणाम में विद्यमान हो, तो जन्मजात जितने मानसिक कर्म हैं वो अपने आप होने लग जाते हैं। भगवान इतनी शक्ति सबको दे करके भेजता है कि जीव अपनी सांसारिक यात्रा को पूरा कर सके। इतनी शक्ति सबको दे करके भेजता है। इंसान को छोड़ करके जितनी भी योनियां हैं, पहली योनियां पेड़ पौधों की है। पहली योनि को कहिए पेड़ पौधों की है, जो जड़ है, परंतु धरती पर उग करके वो अपना पोषण अपने आप जुटाते हैं। दूसरी योनि कीड़े मकोड़ों की है। चाहे उन्हें किसी कबाड़ में छुप करके अपनी जान बचानी हो,
छुप करके ढूंढ ढूंढ करके लिए अपने भोजन को जुटाते हैं, उनमें उनका मस्तिष्क ही काम करता है। चाहे पशु पक्षी हो, बहुत से जानवर तो ऐसे हैं जिनको आप पालते हैं, उनका गुजारा आप चलाते हैं, पर जिनको कोई पालता नहीं है वो भी अपने पेट का पालन करने के लिए अपने भोजन को ढूंढते हैं और अपनी सुरक्षा करते हैं। दिमाग काम करता है। अब मैं यहां क्या कहूंगा, योनि के अनुसार ईश्वर ने सबको मस्तिष्क दिया है। अब यहां मैं कम ज्यादा नहीं कह रहा हूं, परंतु जितने इंसान हैं उनको भी मस्तिष्क दिया है। कुछ कह रहा हूं, बहुत नहीं कह रहा हूं, कुछ कह रहा हूं। कुछ बच्चे जन्म से ही मंदबुद्धि पैदा हो जाते हैं, मंद बुद्धि पैदा हो जाते हैं, और बहुत से बच्चे जन्म से ही इतनी विलक्षण बुद्धि रखते हैं कि बड़े बड़े जो दिग्गज होते हैं उनके पास भी वो बुद्धि नहीं होती है। परंतु ये होते अपवादी ही हैं। चाहे वो विलक्षण बुद्धि के हो तो वो कोई हजारों लाखों में कोई एक ऐसा निकल आया जो जन्मजात ही उस तरह का निकल आया, या निपट दुर्बुद्धि वाला निकल आया, वो भी कोई एक निकलता है। पर मैं ये कहूंगा, जैसे और योनियों को भगवान ने अपनी बुद्धि दी है कि वो अपने शरीर की रक्षा और अपने पेट के भरने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लेते हैं, भगवान ने इंसान को तो बहुत विलक्षण बुद्धि से ओतप्रोत किया है। औसत मनुष्य की मानसिक संरचना इस तरह की है जिसके आधार पर उसे बुद्धिमान घोषित किया जा सकता है, या बुद्धिमत्ता विकसित होती है या अविकसित स्थिति में पड़ी होती है। ये मनुष्य के प्रयत्नों पर निर्भर करती है, मनुष्य के प्रयत्नों पर निर्भर करती है। यदि एकाग्रता की बात मैंने कहा था, आदमी अपने अंदर एकाग्रता को बढ़ा ले, आप भी जानते होंगे, सामान्य बोलचाल की भाषा में सब कहते हैं बेटा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ा गया याद रहता है। इसलिए सामान्य भाषा में सब बोलते हैं एकाग्रता की बात। एकाग्रता जितनी बढ़ा ली जाए उतनी ही आपकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। अपने चिंतन या कर्म में उतनी ही तन्मयता पूर्वक आप संलग्न होते हुए चले जाएंगे। निश्चय ही गहरी जानकारी और उस कार्य में कुशलता में प्रवीण होने के लिए आप में हस्तगत होने लग जाएगी। प्रगति और सफलता का यही आधार है, यही वो आधार है जिस पर आप अपनी प्रगति और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। भाई एक बात कहूंगा, उथली जानकारी तो इन नेत्रों से सबको हो जाती है। उथली जानकारी तो इन नेत्रों से या कहूं इंद्रियों से सबको हो जाती है। मैंने कहा क्यों हो जाती है?
जो हमारा सचेतन मन है, सचेतन मन वो इंद्रियों के साथ जुड़ा है और इंद्रियां अनुभव करती हैं। देख लो, छू करके, चख करके, सूंघ करके, देख करके, सुन करके आप अनुभव को करते हैं कि नहीं करते हैं? इंद्रियां काम कर रही हैं, पर यह भी तो कहो बुद्धि भी काम कर रही है। आपकी जीभ पर कोई मीठा रखा तो आपको उसका स्वाद पता लगा, मस्तिष्क ने बताया कि उसका स्वाद ये है, आपको पता लगा। मैं कहता हूं ये जो जानकारी है ये उथली जानकारी है, गहरी जानकारी नहीं है, जो आपको इस क्षेत्र में प्रवीणता दे सके और जीवन में सफलता दे सके। खाने पीने की चीजों का, भोग की चीजों का सुख तो सबको पता है, पर मैंने कहा आपका जीवन जिस आत्मीयता से ओतप्रोत होना चाहिए, आत्मीयता शब्द लगाया है, अपनापन, आत्मा का पन, जिससे हमें ओतप्रोत होना चाहिए, उस गुण को हम नहीं जगा सके। तो ये उथली जानकारी हो गई। जानकारी तो है पर ये उथली जानकारी हो गई। आवश्यकता है उस गहराई की जिसके बिना गोता लगाए हुए आप कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। जिस तरह से समुद्र के अंदर मोती पड़े हुए होते हैं, परंतु वो समुद्र की गहराई में और तली में पड़े हुए होते हैं। वो गोताखोर जो समुद्र की तली तक पहुंचने का अपना इंतजाम रखते हो और बाहर आने तक का इंतजाम रखते हो, वो ही सुरक्षित भी रहते हैं और उन मोतियों को भी बीन करके ले आते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये शरीर मात्र खून का पिटारा नहीं है कि ये पिचकारी की तरह से दबा करके फोड़ दिया जाए और इसमें से खून ही खून निकल पड़े ना। इसके अंदर चेतना का एक स्रोत भी भरा पड़ा है। काश हम उस स्रोत को जागृत कर सकें। रसायन शास्त्री, विज्ञानी, खगोलवेत्ता, साहित्यकार, दार्शनिक किन्हीं महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर अपनी एकाग्रता की शक्ति के सहारे ही पहुंच पाते हैं। सामान्य जीवन में भी इसका उपयोग है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक पढ़ता है, मन लगा करके पढ़ता है, श्रोता मन लगा करके सुनता है, दर्शक ध्यान से अनमनस्क स्थिति को छोड़ करके जब देखता है तो जो प्रसुप्त है वो एकाग्रता के कारण जागृत होने लग जाता है। अपने अपने कामों में प्रवीण, पारंगत कहलाने वाले व्यक्ति वे विशेषताएं कहीं से उपकार और अनुदान में लेकर के नहीं आते हैं। वो एकाग्रता के द्वारा उपार्जित किए हुए होते हैं। मैंने अभी कहा था, कुछ बच्चे अपनी विलक्षण प्रतिभाओं को लेकर के जन्मजात पैदा हो जाते हैं। आपकी भी कोई ना कोई विशेषता है, आप झुटलाना मत। आपकी भी कोई ना कोई विशेषता है। अगर उस विशेषता के प्रति आप गंभीर हो जाएं और उस विशेषता का सहारा लेकर के आप एकाग्रता के साथ काम करने लग जाएं, तो समझ लेना जो मनोयोग के सहारे उपलब्ध होता है उसका अभाव रहने पर
जो भी काम किया जाएगा उसमें अस्त व्यस्तता, अपूर्णता, कुरूपता, ये चीजें दृष्टिगोचर होने लग जाएगी। अगर उसी काम को आप मन से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, तो फिर ढील पोल की बातें उसमें नहीं रहेंगी एकाग्रता के कारण, और वो पूरी तरह से कसा हुआ होगा। तरह तरह के क्रियाकलापों के द्वारा मिलने वाली असफलता या सफलता के कारण उसके पीछे जो छुपी हुई प्रमुख बात है वो एक ही बात है कि आप अपने कर्म के प्रति कितने सजग हैं, और वो सजगता एकाग्रता पर ही निर्भर करती है। हर स्तर की सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक एकाग्रता का अभ्यास है। पिछले दिनों आपको 1 मिनट मन को रोकने की बात कही गई थी। ये तो आपको देखना होगा आपने उसकी कितनी साधना की है। मैंने कहा था, कल कहा था, नव संवत्सर के बारे में मैंने कहा था, शास्त्रों में ऐसा प्रतिपादन है कि हमारे वर्ष का आरंभ शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र मास में होता है। ब्रह्म पुराण में एक बात लिखी है, ब्रह्मा जी ने आज के दिन ही सृष्टि की रचना की थी, जो कल का दिन गया है। नवीन संवत्सर जिसको हम कहते हैं, सूर्य उदय के बाद जब समय शुरू हुआ, सूर्य के कारण समय का उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्मा जी ने इसी चक्र में जगत की रचना की, और इसी दिन भगवान ने मत्स्य अवतार का भी रूप धारण किया, उसका आविर्भाव हुआ, और इसी दिन सतयुग का भी आरंभ हुआ था। और भारतवर्ष में सम्राट विक्रमादित्य के संवत्सर का भी प्रथम दिन यही होता है। मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करना चाहूंगा, मैंने अभी कहा सूर्य की रचना के बाद समय का निर्धारण हुआ, और समय के साथ आदमी के अंदर छुपी हुई विशेषताओं का जागरण हुआ। जिस तरह से सूर्य की रश्मियों को पाकर के सभी जीवधारी अपनी उस गति को शुरू कर देते हैं जिसको जीवन चक्र कहते हैं, परंतु उसी सूर्य के अस्त होने पर जीवन चक्र थम जाता है। जीवन चक्र थम जाता है। समझ लेना, जिसने अपने जीवन में एकाग्रता ले आए, समय का पालन, विशेषताओं का सदुपयोग, कर्म का निर्धारण, जीवन की सक्रियता, ये सारी उसी समय शुरू हो जाएंगी, उसी समय शुरू हो जाएंगी। आप कब कर रहे हो? आप अपने जीवन को कब सक्रिय कर रहे हो, ये आपके अपने ऊपर है। मैंने अभी कहा था, जो अपवाद मैंने कहे कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि हम जीवन नहीं मरण तक भी उन विशेषताओं को जागृत नहीं कर सकते जो जन्मजात लेकर के आए हैं। परंतु दूसरी तरफ मैंने निपट अज्ञानी भी बोले हैं, वो तो बहुत
कम केस ऐसे होते हैं, कोई रेयर केस ऐसे आते हैं जो इस तरह की विशेषताओं को लिए हुए होते हैं। मैं ये फिर से कहूंगा, आदमी अपनी विशेषताओं को जगाए और समाज में रहने वाले जो उसके संबंधी हैं, उसके आसपास, जिनके आसपास वो रहता है, अपनी विशेषताओं को अगर वो जगा दे, तो जिस तरह से सूरज एक जगता है तो सारे जीवधारी उसकी विशेषता को वर्ण करते हैं और उनके जीवन की, जीव की गति होना शुरू हो जाती है। अगर आप भी अपनी विशेषता को जगा लें तो जो सूरज काम कर रहा है वो काम आप भी करने लग जाएंगे। दिक्कत एक बात की है कि हमें अपनी भी सटीक जानकारी नहीं है, सटीक जानकारी नहीं है। हम जप करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं आपको क्या मिला, आप यही कहेंगे अब से 10 साल पहले जैसा था शायद वैसे ही आज भी जप कर लेता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप ये कर रहे हैं और एकाग्रता से कर रहे हैं तो जरा टटोल करके देखिए, आप में विशेषता में परिवर्तन आएगा। मैंने पिछले प्रवचनों में बार बार जोर लगा करके आपको कहा था कि अपना मूल्यांकन करिए, हर रोज अपना मूल्यांकन करिए। एक साधना है, जब सोए तो मर रहे हैं, जब जगे तो पुनः जीवन मिल गया। जैसे पिछली योनियों को छोड़ते छोड़ते इस योनि तक पहुंचे हैं, तो रोज मरना रोज जीना, ये एकाग्रता की, अभ्यास की एक प्रक्रिया है। अगर इसको आप अपने जीवन में क्रियाशील कर लेंगे तो इसके क्रियाशील होने से आपके जीवन में वो शक्ति क्रियाशील हो जाएगी जो आपके जीवन में एकाग्रता ला करके निर्धारण आपका कर देगी। मैंने कहा, उथली जानकारी होने के कारण हमारी इंद्रियां तो काम करती हैं और जैसे वो काम करती हैं वैसे ही हमारे इंद्रिय विषय, जैसे आंख का विषय देखना है। अब फिर से कहूंगा, देखना तो गुण हो गया, पर उस गुण के साथ में भोग भी लगा है। आदमी की अपनी विशेषता जो ईश्वर के द्वारा दी गई है, वो निर्माण के लिए दी गई थी, परंतु उसका दुरुपयोग करता हुआ व्यक्ति उसको गलत काम में लगा देता है और गलत काम में लगा देने के कारण भटक जाता है। अब मैं कहूंगा, अगर व्यक्ति अपनी उस विशेषता को जगा ले तो वो जो विशेषता है वो ही गायत्री का साक्षात स्वरूप है। जितनी पुरानी मान्यताएं हैं वो सब उससे छूटने लग जाएंगी। किससे छूटने लग जाएंगी? देखिए, अभी नया संवत्सर शुरू हुआ है तो पतझड़ भी शुरू हुआ है और आप देखेंगे एक सप्ताह के अंदर सारे पत्ते गिर भी जाते हैं और पेड़ों पर दोबारा से नए पत्ते हर डाली पर जितने पहले थे उतने ही फिर आ जाते हैं। प्रकृति की सत्ता हर किसी के लिए है, हर किसी के अंदर वही चेतन सत्ता काम कर रही है। मैंने कहा, अगर एकाग्रता के द्वारा गहराई में जाकर के आप डुबकी लगाएंगे तो उसका आपको पता लगेगा। हर स्तर पर आपको सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत से अवसर आपके सामने आते जाएंगे,
पर एकाग्रता की साधना के बगैर आप उन्हें साध्य नहीं कर पाएंगे। अवसर आएंगे, निकलते जाएंगे। अवसर आपके जीवन में आएंगे और वो निकलते चले जाएंगे, परंतु आप उनसे हस्तगत कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार अभ्यास से खेलकूद में अथवा शिल्प में, संगीत में मनोयोग पूर्वक लगने पर ही आपको प्रवीणता प्राप्त हो सकती है, उसी ही तरह से अन्य विषयों में भी तन्मय होकर के उस शक्ति को प्राप्त करना संभव हो सकेगा, संभव हो सकेगा। मैं कहूंगा अपने मन का आकर्षण एक केंद्र पर लेकर के आना था। वही अभ्यास मैंने शुरू में बताया था कि आप अपने मन को कितना रोक पाते हैं, अब मैं कहूंगा उसको कितना केंद्रित कर पाते हैं। अब साधना करिए कि अपने मन को आप कितना साधना के द्वारा केंद्रित कर पाते हैं। अगर दुनिया में गति है तो पहिए से है। अगर इस दुनिया में गोलाई ना होती, पहिया ना होता, तो गति नहीं होती। परंतु कितनी स्मूथ गति है जब केंद्र के साथ धुरा जुड़ा हुआ होता है और परिधि उसके चारों तरफ घूमती है, तो वो गति को कराती है। हमें भी उस गति को करना है। ईश्वर ने चेतन सत्ता हमारे मस्तिष्क में बुद्धि के रूप में दी है, जो हमारे जीवन को गति देने के लिए है। इस संदर्भ में एक बात कहूंगा, ये कहूंगा कि योगदान जिसको कहते हैं, जब आपका योगदान उसमें रहता है, किसी विषय में भी रहता है, तो अंतर शक्ति आपकी अंदर से जगने लग जाती है और उस जगी हुई शक्ति को मन का आकर्षण या मन की रुचि भी कहते हैं। सोचो, मन का आकर्षण या रुचि अगर आपकी जग गई तो उस क्षेत्र में आपको एकाग्रता प्राप्त होने लग जाएगी और तन्मय होकर के आप उस काम को करने लग जाएंगे। तन्मय शब्द लगाया है। मन और तन एक हो जाएगा और एक होकर के उसको वस्तु को प्राप्त करना चाहेगा। इसी को योग कहते हैं। तन्मयता को ही योग कहते हैं। ये प्रक्रिया आपके अंदर होने लग जाएगी। वैज्ञानिक आविष्कारों से लेकर के अनेकानेक आश्चर्यजनक जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, उनके निर्माण करने वाले हुए हैं, उन्होंने इस एकाग्रता की शक्ति ही उनके अंदर विद्यमान थी और उसी के सहारे, उस एकाग्रता के सहारे कोई मूर्तिकार बना, कोई चित्रकार बना, कोई कलाकार बना। तरह तरह की कलाएं ये जीव के अपने अंदर छुपाए हुए है। उन विशेषताओं को जागृत करने के लिए आवश्यकता अगर है तो वो एकाग्रता की आवश्यकता है। अपनी अपनी एकाग्रता की शक्ति द्वारा अपना कौशल प्रकट कर पाना, अन्यथा मन को बिखराव की स्थिति में समग्र साधन होते हुए भी महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त ना कर पाना, ये तो आम आदमी की आज की बात बनकर के खड़ी हो गई है। आदमी उथला हो गया है। वो करना नहीं चाहता, करा कराया पाना चाहता है। भौतिक सफलता की तरह है, आत्मिक प्रगति के लिए एकाग्रता की शक्ति बहुत ही अनिवार्य है। साधन की शक्ति को मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर उस शक्ति से कहीं बड़ी
ताकतवर जो शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है, उसको आध्यात्मिक साधना के नाम से जानते हैं। सोचो, आध्यात्मिक साधना में सर्वोच्च स्थान किस चीज का है? सोचो इस बात को, निर्णय करो आज बैठ करके। अगर आप निर्णय कर रहे हैं और सोच रहे हैं तो आप अपने आप ही, आपका स्वरूप अंदर से बोलेगा, आपकी आत्मा बोलेगी, एकाग्रता के लिए, एकाग्रता के लिए। ध्यान की उपयोगिता, महत्ता और आवश्यकता की साधना से विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो इसी साधना के द्वारा उजागर होती हैं, एकाग्रता की। एकाग्रता रखने पर सभी जोड़ देते हैं, सभी जोड़ देते हैं, पर उसका उपयोग अपने लिए नहीं करते। अपने अंतर की प्रसुप्त शक्तियों को जगाने के लिए, उसे उपयोगी उद्देश्य मान करके लिए, उसका प्रशिक्षण करके हमें उस एकाग्रता की शक्ति का ही उपयोग करना पड़ता है। कील की नोक पैनी होती है तो वो दीवार में गड़ जाती है, और अगर कील की नोक पैनी ना हो तो कितना ही ठोक लीजिए, ठुकेगी नहीं, मुड़ जाएगी या दीवार को उखाड़ देगी। पर जितनी पैनी होगी उसका पैनापन अपना काम कर जाएगा। तो मैं ये कहूंगा, पैनी नोक की तरह से अगर आपके विचार भी पैने होंगे तो जीवन की जितनी भी दिक्कतें आपके सामने हैं उन सबको भेद करके, छेद करके आप में बाहर निकलने की क्षमता पैदा हो जाएगी। ये देखिए, प्रखरता, एकाग्रता मनय संस्थान के जिस भी केंद्र पर अपना प्रभाव डालती है उसमें गर्मी पैदा होती है, और अंतः की जो संकीर्णता है वो कर्म के साथ निकलने लग जाती है। अंदर की जो शक्ति है वो कर्म के माध्यम से निकलने लग जाती है। प्रमुखतया इसी के सहारे खड़े होने की हम उस शक्ति को जगा पाएं, जो कर पाएं, जो हमारे आत्मोत्कर्ष के लिए आवश्यक है। इसलिए कुछ इस तरह का कर्म करें कि जिसके द्वारा हम अपने आप को, अपने जीवन को, जिसके सहारे आत्मोत्कर्ष की दिशा में बढ़ाते हुए चले जाएं। उच्च स्तरीय सफलताओं का प्राप्त करना तभी संभव होगा। एकाग्रता का प्रमुख जो स्थान है, या मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, किसी भी कार्य में आप जितनी दिलचस्पी लेते हैं मन उतना ही केंद्रित होता जाता है। जहां दिलचस्पी होती है, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या क्या लाभ सिद्ध करते हुए दिखाते हैं, जरा सोच करके देखो। उस दिलचस्पी के कारण, इसी आकर्षण में चुंबकत्व से मन और मन में संलग्न रहने के लिए सहमत होता है। ईश्वर भक्ति इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करनी पड़ती है। आत्मा कितना महान है, उसका सानिध्य, अनुग्रह श्रेष्ठकर है, यह तथ्य बहुत अच्छे से आपको जान लेना चाहिए। दोनों क्षेत्र अलग अलग हैं। शरीर का अपना जीवन क्षेत्र है और मानसिक शक्तियों का अपना जीवन क्षेत्र है। सफलता एकाग्रता में ही छुपी होती है। आत्मिक प्रगति के लिए एकाग्रता की शक्ति बहुत जरूरी है।
माँ अपने बच्चे को छाती से लगाए रखती है और सब चीज उसके लिए जुटा करके वहीं पर देती है। ऐसे ही हमें भी जीवन की उन शक्तियों को जुटाना होगा जिसके सहारे हम अपने जीवन को चला सकें। बोलिए, बात आपको समझ आ रही है? अगर समझ आ रही है तो इस एकाग्रता को अपने जीवन में हमको पैदा करना पड़ेगा, और इसी को मनोनिग्रह भी कहते हैं। मनोनिग्रह, मनोलय, योगाभ्यास, उसका ये केंद्र बिंदु बन जाता है, और केंद्र बिंदु बनकर के जितनी शक्तियां उन सबको जगाता, जिसको रिद्धि सिद्धि कहते हैं। रिद्धि सिद्धि और कुछ नहीं होती, यही शक्तियां रिद्धि सिद्धियां बन जाती हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अपनी उन क्षमताओं को जगाएं जिसके कारण हम अपने जीवन में अपने कला कौशल को जगा करके सफलताओं को प्राप्त करते हुए चले जाएं। आज के आदमी का स्वभाव है कि वो बैठ करके खाना चाहता है, कमा कमाया खाना चाहता है। बहुत गलत बात है, ऐसा मन में ख्याल भी नहीं लाना चाहिए। अब मैं आप लोगों को कहूंगा, समय हो गया है, यज्ञ की तरफ चलें। और ये भी निवेदन करूंगा, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, तो 3 आहुति माँ दुर्गा को देनी है। 6 लौंग रख लें अपने पास, जिनके पास उपलब्ध हो 6 लौंग रख लें। जोड़े जोड़े से 3 आहुति देंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वाह यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, 3 बार सीधे हाथ पर जल लेकर के आचमन करेंगे। अपनी श्रेष्ठताओं विशेषताओं के जागरण के लिए मनोनिग्रह करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा, दोबारा लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर सीधे हाथ की 5 उंगलियां डुबाकर चोटी मूल का पूजन करेंगे। ओम चिद्द रूपणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराइए। इंद्रिय संयम करेंगे। एक बात बताऊं, संग्राम का मतलब है अपने विनाश का विज्ञान। संग्राम का मतलब है अपने विनाश का विज्ञान। अब यहां फिर से क्लियर करूंगा। अपने विनाश से मतलब क्या है? आपने अगर संग्राम छेड़ा है अपनी बुराइयों के प्रति, मार तो आप ही खाएंगे पर सुधार पाएंगे। इसलिए बुराइयों के प्रति संग्राम छेड़ा जाए। बाएं हाथ पर जल, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके मेरे साथ साथ संग्राम छेड़िए और इन इंद्रियों को काबू में करिए। 5 उंगलियां डुबाइए। ओम वांगमय आशय अस्तु, ओम नशोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल लेकर के धरती माता पर चढ़ाएंगे।
ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। दोबारा से टोक रहा हूं, अगर आप यज्ञ कर रहे हैं और एकाग्र होकर के कर रहे हैं तो उसके प्रभाव को देख लेना, यज्ञ का प्रभाव आपको पता लग जाएगा। इसलिए बार बार कह रहा हूं, एकाग्र होकर के यज्ञ को करिए। अब पृथ्वी पूजन करिए, थोड़ा जल चढ़ाइए, अपनी शक्तियों को जगाइए, लोक मंगल के लिए उनको लगा लिए। ये भाव रख करके आप पृथ्वी पूजन करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा बांध रखा है सभी ने, हाथ पकड़ लीजिए, अपने को कलावे को पकड़ लीजिए और संकल्प लीजिए। ओम प्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजन करेंगे, परंतु मैं निवेदन करना चाहूंगा जिन्हें विशेष रूप से वास्तव में दिक्कत है वो अपना नाम लिख देंगे, विशेष आहुति डलवाई जाएंगी। कलश को तिलक करिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनुर्जुतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतिरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिर अग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब हाथ पर पुष्प चावल लेकर के माँ दुर्गा को तिलक भी करेंगे, माँ दुर्गा का आवाहन भी करेंगे। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमति स्वाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चित्ता। ओम माता दुर्गाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि।
अब माँ दुर्गा को तिलक आपने कर दिया, आप देव पूजन करेंगे। उनका पूजन, सभी शक्तियों को जिनका आवाहन किया है उनका पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, आसन के रूप में अर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि। दीपक के पास चढ़ा दीजिए। आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल देंगे और सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लेंगे, या पहले ही तोड़ करके रख लिया करें। अगर किसी को कलावा बंधवाना है तो उसके लिए उतने ही कलावे तोड़ करके रख लिया करें, जिससे देर ना लगे। आप जल दीजिए 4 बार। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे का टुकड़ा ले लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माघ्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततौ नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। बाएं हाथ पर चावल रखकर सीधे हाथ से जिस दिशा में कहा जाए उसमें फेंकेंगे। रक्षा की कामना, हमारे अनुष्ठान की रक्षा हो, जीवन की रक्षा हो। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानम रक्षत विशोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनस्ताय भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, चारों तरफ। सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। पुष्प अक्षत हाथ पर ले लीजिए। सबसे पहले गौतम ऋषि का आवाहन। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था, अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय, उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमय सर्वभूतानाम ऋषीणाम च सदा प्रियम, श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर, ये भाव भरा आमंत्रण है, स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तुते सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यता में। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने, गायत्री की प्रतिस्थापना करके जग की पूर्ति बने, उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करे ब्रह्म ऋषि आपका हो सुख कर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलदा अग्नि संप्रभम, अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण सनिष्ठिता। ओम विश्वामित्राय नमः
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अगले कश्यप ऋषि। हे कश्यप ऋषि, सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का ज्ञान दिया। है प्रार्थना हमारी, हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असीत्वाम प्रार्थमीशयम पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें विपुल हर समान सुख दुख था और कठोर तप के सुतेज से जज्ज्वलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे। कार्य कुशल इतने के जग कर्म से हर युग के अनुरूप रहे। उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सदा करते हम अभिनंदन है। जनहित से जन की करुणा से भरा जिनका सदा मन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोका नाम हित कारणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में सदा जग के जन जन के हितकारी हो, तपय पूत हो, सत्य रूप हो, तेजस्वी व्रतधारी हो। हे महान ऋषि अत्रि, आपको नमस्कार हम सबका है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै तु नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब मात्र शक्ति का अवतरण। मां अरुंधति। सुख सौभाग्य प्रदायत्री माता, बालक शीश झुकाते हैं। इस पुनीत बेला में हे ऋषि माता तुम्हें बुलाते हैं। हम बहुत बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में हुए ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वलोक प्रदायिनी। एहि मंडले मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब अग्नि स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाय दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हविवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समिधा ले लीजिए। 4 समिधाएं दान करनी है। दोनों तरफ से घी लगाएंगे और स्वाहा पर अर्पित करेंगे।
ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्य वर्धस्व चेद्य वर्धे चास्मान प्रजया पशुर्विर्बमवर्च से अन्नादेन समेध्यय स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतय बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनय स्वाहा। इदम अग्नय इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सूचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नय जातवेद सई स्वाहा। इदम अग्नय जातवेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम, चम्मच में जल लेकर जिधर कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़िए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव परशुव यज्ञपतिम भगाई दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतुहु। घी की 7 आहुति दीजिए। स्वाहा पर थोड़ा थोड़ा घी कुंड में छोड़ेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्व स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही कोशिश करना जहां अग्नि जल रही है उसके आसपास छोड़ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्रे इदम नमः। अब पहले 3 आहुति माँ दुर्गा को देंगे। संगठन की ताकत ही दुर्गा है। अरे संगठन से मतलब है जो अपने परिवार में मिलजुल करके चलते हों, अपनी नहीं परिवार की सुरक्षा करते हों, उसके प्रति जो उत्तरदायित्व है उनको संभालते हों, उसे ही दुर्गा शक्ति कहते हैं। 3 आहुति माँ दुर्गा को थोड़ा घी लौंग का जोड़ा जरा सा मीठा रख करके आहुति देंगे। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि वितिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मति मति शुभाम ददासी
दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमम। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्तै स्मृता मति मति शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गाय इदम नमम। अब विशेष आहुतियां, जो भी किसी को दिक्कत है, गंगा विहार से रश्मि के पिताजी की तबीयत खराब काफी दिन से चल रही है। नेहरू विहार से ममता के पिताजी दिनेश की तबीयत खराब है। शिव विहार से रणवीर सिंह की तबीयत खराब है। अभिनव की कमर में दर्द है। मंजू गुप्ता की तबीयत खराब है। कोनिया क्षेत्र से संजय के पिताजी पिछले काफी दिन से बीमार चल रहे हैं। गंगा विहार से राम कुमार जी की तबीयत खराब है। और विंध्याचल से जूली मिश्रा के उज्जवल भविष्य के लिए। अच्छा, तीसरी आहुति नहीं दी है, चलिए दीजिए, पहले उसको दे लीजिए, मेरी गलती रह गई। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मति मति शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। अब विशेष आहुतियां उनके लिए जिनके नाम अभी दिए गए हैं और अपने देव परिवार के लिए, जितना हमारा देव परिवार है उन सब के लिए। सविता की कमर में भी दर्द है, उसके लिए भी। गुप्ता जी लाइन पे हैं, वो एक्सरसाइज बताते हैं। कल गंगा विहार में मैंने काफी समझाया था आप लोगों को, उनका नंबर भी दिया था। आप उनसे अपना विचार विमर्श करिए। सारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उन्हीं के ही पास है। आहुति तो हो रही हैं, परंतु उसको ये भी ठीक करने के लिए है, ये आत्मिक रूप से, वो शारीरिक रूप से। उनका भी सहारा लीजिए और इसका भी सहारा लीजिए, यानी यज्ञ का भी सहारा लीजिए और औषधियों का भी सहारा लीजिए, तब उद्धार होगा। चलिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नः माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चित आहुति। देखिए, कोई तरीका नहीं है, अपने पाप कर्मों का, बुराइयों का प्रायश्चित तो हमको करना ही पड़ेगा। प्रायश्चित आहुति
थोड़ा मीठा और घी लेकर के प्रायश्चित करिए। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहा करम अग्निस्त सृष्टिकृद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतुतै सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रै सर्वान्न कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृतै इदम नमः पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्ण वह ईस्मृजय ग्वं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसुधारा धार बांध करके 1 चम्मच घी की छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयी स्वाहा। अब आरती करेंगे और आरती करने से पहले मैं अपनी अंतर आत्मा से उन सबको आशीर्वाद दे रहा हूं। मैं कल गंगा विहार में गया था, मैंने अब लाइन पे देख रहा हूं बहुत सारे परिजन आ गए हैं। कल काफी भीड़ थी, अभी भी बहुत सारे नहीं आ पाए हैं। हो सकता है लिंक में कोई गड़बड़ हो या कोई और दिक्कत रही हो। जो आपके संपर्क हैं उनके सबके लिंक जुड़वाओ, जैसे आपने अपने जोड़ लिए वैसे सब जुड़वाओ। काम नहीं चलेगा उसके बगैर, सबको जुड़ना ही होगा। आरती करिए और मैं आपको धन्यवाद भी साथ दे रहा हूं जिन्होंने मेरा कहना माना है। मैंने कल गुप्ता जी का नंबर भी दिया था, कोई भी किसी तरह की हिचक पैदा नहीं करेगा। गुप्ता जी से आप बात करिए, अगलों ने 24 घंटे कह दिया है, कोई कभी भी मेरे से पूछेगा तो मैं बताऊंगा। इससे ज्यादा और क्या कर सकता है, इसलिए उनका फायदा उठाओ। आरती। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतैस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदै सांग पद क्रमणोपनिषदै गार्यन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूर घोरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें, सबको पुष्प चावल दें और एक परिजन कलश लेकर शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। देव दक्षिणा, बुराई का दान। अपनी किसी कमजोरी को छोड़िए। एकाग्रता के लिए मैंने प्रार्थना की है, अपने जीवन में एकाग्रता को लाने का प्रयास करें। मन के बिखराव को रोकें, अपनी शक्तियों को बचाएं। और फिर से कह रहा हूं, कल मैंने गंगा विहार में बड़े अच्छे से समझाया था, काफी भीड़ थी। गंगा विहार ने कल जैसा मेरा साथ दिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बार बार प्रशंसा कर रहा हूं, परंतु इतना साथ और दो। जो नहीं जुड़े हैं, कितनी पब्लिक है गंगा विहार में, सबको जोड़ो। ये गुरु कार्य है, सबको जोड़ो। मैंने कल कहा
था, अगर कर्म कटेंगे, दो चीजें, या तो भोगोगे या काटोगे, गुरु की कृपा से ही कटेंगे। इसलिए सबको परम पूज्य गुरुदेव के साथ जोड़ो, सब लाइव पे आए। देव दक्षिणा, बुराई का दान। और अभी निकलूंगा मैं, आज नेहरू विहार के क्षेत्र में जाऊंगा। नेहरू विहार के क्षेत्र से मतलब एक कार्यकर्ता है जिन्होंने दूसरी जगह मकान लिया है, वहां के कार्यकर्ता आएंगे, उनके बीच में रहूंगा। मैं सब जगह अब इसी तरह से करना चाहूंगा। बुराई का दान, अच्छाई की वृद्धि। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्ते यह नाकम महिमांश चत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। विदाई अब नहीं होगी, सबका अनुष्ठान है। हमारे परिवार में कोई भी लिच्चड़ नहीं है, सब सक्रिय हैं, सबका अनुष्ठान है, इसलिए विदाई नहीं होगी। आपके प्रोग्राम को यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।